तो हम लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो है जो प्रमुख स्थल है इसको यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम लोगों ने उसका नामकरण देखा, उसकी तिथियाँ देखी, फिर इसे प्राप्त जो मोहर हैं उसको देखा, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर यहाँ से जो लिपियाँ कैसी थी, तो ये लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। ये सारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यूपी से कितने शहर मिले हैं, क्या क्या मिला है, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। अच्छा, मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दूंगा ना, मैं बता दूँ आपको। तो जब जो मैं पीडीएफ दूंगा इसमें सारा लेक्चर एक ही में अटैच्ड रहेगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ेंगे। एक बार लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। आपको फिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको जो है कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पढ़ा रहा हूँ इसमें एक फुल डिटेल्स क्लास है, इसमें कोई आपको इसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। बाकी कुछ छूट जाए 1 लाइन 2 लाइन तो हम गूगल कर लीजिएगा। सामाजिक जीवन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ शुरू से कि हम लोग को जो है इसमें परिवर्तनों को देखना है, ठीक है ना। हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ा, नव पाषाण काल पढ़ा, ताम्र पाषाण काल पढ़ा, अब बीच में हम लोगों ने जो है मध्य पाषाण काल पढ़ा है, इसे संक्रमण काल कहा जाता था, है नहीं, जो बदलाव का काल था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है मतलब अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इन सब में क्या है कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, कैसे कैसे लोग, देखिए अच्छा आपको बदलाव दिख नहीं रहा होगा। पूरा पाषाण में कैसे लोग अपना जैसे एकांत में जीवन जीते थे, ऐसे कुछ भी मिले खाएंगे लोग, पर धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का आते आते कितना विकास हो गया। फिर अब आगे बढ़ेंगे ना हम लोग तो थोड़ा कम विकास होगा, फिर अधिक होगा, फिर करते करते विकास 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 मतलब एक चरम सीमा पर। तो फिर हम लोग आज जो है इसके सामाजिक परिवर्तन में देखेंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। एक नगरीय सभ्यता के जो है भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता का समाज भी एक जटिल बहुसांस्कृतिक समाज था, जो कि वहाँ से प्राप्त विभिन्न प्रकार के नर कंकालों से पता चलता है। अच्छा, मैंने बताया था कि यहाँ से जो है नर कंकाल जैसे कि एक मेडिटेरियन लोग पाए जाते हैं, अल्पाइन लोग पाए जाते हैं, ठीक है, मंगोलाइड लोग हैं। ये जो कंकाल जो मिले हैं, तो ये दिखाता क्या है कि यहाँ पर जो है बहुसांस्कृतिक यानी मतलब कई समाज के लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम एक ही लोग रह रहे हैं, मतलब एक ही समाज के ऊपर वही कब्जा किए हुए, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे, सब लोग साथ रह रहे थे, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ का समाज जो अभी हम लोग यहाँ से जो है इस उन्नत पर पहुँचे हैं, तो क्या कौन सा समाज था हम लोग का, तो एक बहुसांस्कृतिक समाज था, ठीक है। कैसे पता चलता है, वहाँ से मिले कंकालों से। कौन से कंकाल मिले हैं मैंने बताया था, यहाँ भी लिखा हूँ। इस सभ्यता में कुल 4 प्रकार के नर कंकाल पाए गए हैं। भूमध्य सागरी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है, फिर से अल्पाइन है। ये सब जो है मतलब 4 प्रकार के जो है कंकाल मिलने का अर्थ यह है कि कहीं से भी प्राप्त होता है। जैसे कि एक ही रूम में या एक ही मतलब एक ही गांव में 4 मतलब जातियों के लोग रह रहे हों एक गांव में, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी मान सकते हैं कि हाँ मतलब कुछ भाई कुछ तो सामंजस्य रहा ही होगा, तभी तो लोग साथ रह रहे हैं। तो इससे ये जो है ज्ञात हो पाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर जो है विभिन्न जातियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। सही बात है, तो क्यों यहाँ पर विभिन्न जातियाँ तो निवास होंगे, क्योंकि अल्पाइन लोग हैं, मंगोलाइड हैं, जिनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ये अलग अलग होता है। इसके अलावा सभ्यता से जो है पुरुष मूर्तियों की अपेक्षा महिला मूर्तियों की जो है अधिकता जो है सिंधु घाटी समाज को जो है इस बात को सिद्ध करता है। अच्छा, मैं बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहाँ से पुरुषों की मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई, नहीं के बराबर प्राप्त हुई। एक योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, ठीक है, लेकिन जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलने का जो साक्ष्य है, ठीक है। अच्छा, एक और भी मूर्ति है ना, उसका मैं फिगर ढूंढ रहा था, मिला नहीं है। उसमें क्या है कि एक क्या होता है, एक औरत होती है, ठीक है ना, एक औरत होती है और उसमें एक औरत का फिगर बना हुआ है। उसके फिर उसके बीच से जो है जो नाभि है ना, नाभि से जो एक वृक्ष निकाला गया है, जो मतलब इस बात का प्रमाण है कि जो है औरत जो होती है मतलब जननी होती है, ठीक है। उसको पहले से ही जो माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए जो तो हम लोग को जो है मातृ देवी की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। मैं बता दूं कि ये समाज जो है बिल्कुल मात्र सत्तात्मक था। आज हम लोग देखते हैं ना कि अपने ही घर में कैसे महिलाओं का, बेटियों का कैसे शोषण होता है, उसके हर बातों पर उसे रोकना, हर बातों पर टोकना। हालांकि जो पृथ्वी पर सबको एक ही मतलब जन्म मिला है, सबको जन्म मिला है, सबको अपने अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, ठीक है।
लेकिन कुछ घरों में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ज़्यादा ही अति हो रही है। तो आप लोग भी ऐसा कर रहे हो अपने बहन के साथ अपने घरों में, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है आप लोग ऐसा न करें। ठीक है, कोई अगर आपको लगता है कि बहुत कोई गलत कर रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, पर आप उसे टॉर्चर जैसा आप कुछ ना करें। आपको अगर लगता है कि बहुत ही कुछ गलत हो जा रहा है हमारे समाज के प्रति, तो फिर आप देख लीजिए, समझाइए, पर आपको उसे हाथ उठाने की, बदतमीजी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो आप देख सकते हैं यार कि 3500 साल पहले जो है हमारा समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी जो माताएं कहें, माताओं का जो है जो स्थान था बहुत ही उच्च था। आज के जो है देख सकते हैं कि आज जो पुरुषवादी समाज हो चुका है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, मातृ सत्तात्मक था, यानी जो है माताओं का यानी महिलाओं का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है समाज में रोल रहा होगा। यानी महिलाएं जो है, रोल रहने का मतलब क्या है कि महिलाओं का जो है हर जगह भागीदारी होगी। ठीक है, आज क्या है सरकार का जो देख सकते हैं ग्राम पंचायत का एक रिपोर्ट आया था, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या दिखाया गया कि जो है 70% जो ग्राम पंचायत की जो महिलाएं हैं, जैसे कि अब प्रधान मान लीजिए या बीडीसी मान लीजिए, इन दोनों में कि जो महिला जो जितने सारे जो बने हैं ना, जो जिसके मतलब प्रधान बने हैं, तो महिलाएं बनी है। तो सरकार जो एक दिन पीएम अपने भाषण में बता रहे थे G20 की, तो मैंने सुना, तो उसमें क्या है कि ठीक है, ऐसा माना तो जा सकता है कि 67% या 80% है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आप लोग भी गांव में रह रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत सारी आपके ओर जो है महिला प्रत्याशी जो है वो वोट जो है जीती है, मतलब वोट में खड़ा थी, पर काम कौन करता है ना, वो बेचारे घर से बाहर निकल पाएगी ना, उसे कोई पूछने जा रहा है, बस क्या चाहिए, उसका मुहर चाहिए जो उसका हस्बैंड करा देगा, उसके बेटे करा देंगे। तो ये जो है देखने को मिलता है। तो हम लोग जो है महिलाओं का सशक्तिकरण तो ये नहीं आप कह सकते हैं। तो सरकार जब ये छोटे छोटे जो लोग जो समझ ले रहे हैं, जो बच्चे जो समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो इस सरकार को भी थोड़ा सा मतलब जो है जांच पड़ताल करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपने मुद्दे से हटेंगे नहीं, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखा जाएगा आज जो तो इसका तो ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज कैसा था हम लोगों का, तो मातृ सत्तात्मक था। ये सब याद रखिएगा, ये सब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट्स है। इसके अलावा इस समाज में जो है आर्थिक असमानता भी व्याप्त थी, जो कि नगर क्षेत्र में विविधता तथा श्रमिक आवास की नगर क्षेत्र के किनारे पाए जाने के कारण पता चलता है। इस समय क्या था ना कि इस समय वर्ग सिस्टम था। ठीक है, आज क्या है कि जाति बना दी गई है, एक जाति बना दिया गया है, तो जाति के आधार पर लोग बांट देते हैं कि हाँ तुम जाति इस जाति की हो, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था ना कि मैं बता दूं कि यहाँ पर एक कई प्रकार के वर्ग देखे गए हैं। एक शिल्पी वर्ग था, पुरोहित वर्ग था। ठीक है, शिल्प वर्ग था, पुरोहित वर्ग था। ये एक वर्ग है ना, मान लीजिए वो अपना कार्य छोड़ रहा है, वो क्या करेगा, शिल्प वाला कार्य छोड़ देगा तो पुरोहित में चला जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि वो बचपन से ऐसा है। कुछ प्रमाण ऐसे भी मिले हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि मतलब एक ऐसा मतलब कथन मिला है कि एक ही घर में तीन मतलब जो है एक बेटा है, मतलब 3 लड़के हैं ना, तो तीनों लड़के क्या है कि 3 टाइम जो है अलग अलग जाति के हो जाते हैं। ठीक है ना, अपने कर्म के अनुसार वो क्या करेगा, सुबह काम करेगा मतलब मजदूरी का, तो फिर उसके अनुसार बढ़ जाएगा, फिर मतलब अपने अपने कर्म के अनुसार। ठीक है ना, तो यहाँ भी वही था, यानी जो एक वर्ग बन गया था। ऐसे शिल्पियों का वर्ग बन गया, एक योद्धाओं का वर्ग बन गया। तो इसमें जो लड़ाई करते हैं तो एक योद्धा वर्ग है, जो है बॉडी से जो है लड़ने में सक्षम हो, तो ठीक है ना, वो योद्धा के वर्ग में रहेंगे। तो पर ऐसे जातियों में यहाँ पर बांटा नहीं गया था। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स हो या क्योंकि हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो इतिहास से ही लिया गया है। तो क्या है कि मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था कि जो समाज होता है ना, समाज, ठीक है, आप जो है मतलब कभी मतलब एक समान नहीं कर सकते हैं, सबको समान एक साथ जो है एक ही थाली में बैठा कर आप खिला नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि कहीं भी देखिए, अगर जहाँ भी अगर ना इकोनॉमिक्स बूस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो उसी शहर में या उसी देश में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे नीचे होंगे जो नीचे जा रहे होंगे। क्योंकि आप एक बात देख सकते हैं कि जो मेन सिटियाँ हैं, दिल्ली हो गया, फिर से मान लीजिए मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, फिर से जो मुख्य शहर हैं,
वहाँ पर लोग क्या है कि 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। मैं इसे बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं या हमारे ही कहीं यूपी में कुछ ऐसे भी राज्य हैं या कुछ राज्य के मतलब कुछ ऐसे गांव हैं आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर इंटरनेट से बहुत ही दूर है। कुछ बच्चे अभी भी मतलब पूर्ण रूप से अज्ञान है। तो क्या हुई, एक असमानता हुई ना। तो असमानता छोटे छोटे लोगों को ध्यान देने से नहीं होगी, ये सब जब जो है बड़े स्तरों पर होगा ना, जैसे कि सरकार इसका प्रोत्साहन करे तो फिर इसका बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पॉलिसी के माध्यम से सरकार इसीलिए बनाई जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के अस्तित्व पर भी चर्चा की है, जिसका लोथल से जो है मिले जो युग में जो मैंने बताया था ना युगल, तो युगल सावधान के आधार पर जो अनुमान लगाते हैं कि नहीं बताया था कि मतलब एक युगल समाधि मिली है जिसमें एक महिला और एक पुरुष को जो है रखा गया है। तो इन महिला पुरुष को रखा गया है तो मतलब एक अनुमान लगाते हैं लोग कि हो सकता है कि सती प्रथा का ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो सामाजिक आधार हम लोग का कंप्लीट हुआ। सामाजिक आधार में हम लोग यही समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से कह लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए, लेकिन वैलिड नाम क्या है आप कमेंट में बताइएगा, वैलिड नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, तो इसका सामाजिक जीवन क्या था। सामाजिक जीवन जो है मात्र सत्तात्मक था, यानी महिलाओं की भागीदारी रही होगी, महिलाएं भी सभाओं में भाग लेती होंगी, महिलाओं भी पुरोहित का कार्य करती होंगी। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आज के अपेक्षा जो है मतलब बदली रही होगी वहाँ पे। आज भी कुछ बदलाव कम नहीं हुआ है। अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन जो है प्रकृतिवादी धर्म था। ठीक है ना, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आज हम लोग पूजा करते हैं, आज भी हम लोग कुछ ऐसे पूजा करते हैं जिसमें क्या है कि प्रकृति की पूजा होती है, इनडायरेक्टली होती है, जानबूझकर हम लोग नहीं करते हैं, पर वो किसकी पूजा हो रही है, प्रकृति की, मतलब उसके साइंटिफिक रीजन है। ठीक है ना, इस सभ्यता के लोग जो है प्रकृति को माँ के रूप में पूजते थे, जो कि प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से पता चलता है। ठीक है, मातृ देवी की पूजा बलि के माध्यम से, मातृ देवी की जो पूजा की जाती थी बलि के माध्यम से की जाती थी। यहाँ पर बलि भी देखने को मिला है। हड़प्पा से प्राप्त एक सील पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकृति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक व्यक्ति बलि के लिए पशुओं को पकड़ा हुआ है। अच्छा, एक यहाँ पर ऐसा भी एक तो देखिए दिखाया गया है कि मतलब एक स्त्री है, ठीक है ना, उसके नाभि से उसके नाभि से, ठीक है, मतलब एक पौधा निकलते हुए दिखाया जा रहा है, मतलब एक जननी को दिखा रहा है, यानी प्रकृति को दिखा रहा है। दूसरे ओर एक जो व्यक्ति है जो क्या करते हैं मतलब उसका एक पशु का बलि दे रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बलि का प्रमाण भी मिला है हम लोगों को। तो ये लोग पूजा कैसे करते थे धर्म में, तो ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा जो भी कह लीजिए। इस सभ्यता में देवी देवताओं की भी पूजा की जाती थी, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति से पता चलता है। ठीक है ना, पशुपति शिव का जो मूर्तियाँ हैं ना, उससे मतलब पता चलता है कि हो सकता है कि जो है देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। पशुपति शिव पर जो है कई सारे दावे किए जाते हैं, आगे फिगर होगा तो मैं समझाऊंगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख जो है प्राकृतिक शक्तियाँ, जैसे कि लिंग पूजा भी होती थी, ठीक है, योनि पूजा भी होती थी, वृक्ष पूजा होती थी, ठीक है, नाग पूजा कर लीजिए, पशु पूजा प्रचलन में रहा होगा। ठीक है ना, जैसे एक श्रृंगी वाला जो मिला है हम लोग, नाग पूजा भी यहाँ से देख के जो यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। यानी प्रकृति के जितने भी जो हैं, मैं एक बता दूं कि आज जो हम लोग जो नाग पंचमी मनाते हैं, क्या है, नाग की पूजा है। नाग रहेंगे यानी सर्प रहेगा, तो फिर जो प्रकृति जो है हमारी जो क्या होती है, मतलब एक सामंजस्य जो एक में जो है एक में मतलब समन्वय बना रहेगा। वृक्ष की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होगी तो आपको पता है वृक्ष से कितना लाभ है। फिर शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है ना। फिर कई जगह योनि पूजा होती है हमारी भारत में ही। तो इन चीज़ों को भी आप देखिए, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पशु पूजा भी हमारे देश में मिल जाती है आपको, गौ पूजा जैसे कि हो रही है। इस सभ्यता से प्राप्त एक काल्पनिक जीव, एक श्रृंगी जो जीव है, इसका अंकन जो है लगभग प्रत्येक नगरों से प्रमुखता के साथ प्राप्त है। इसका मैंने पहले बताया आपको। विद्वानों का अनुमान है कि निश्चित रूप से इस सभ्यता का यह प्रतिनिधित्व करता रहा है, प्रतिनिधित्व करता है धार्मिक, जिसका मतलब धार्मिक महत्व है। इसके अलावा यहाँ से अग्निकुंड भी मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना,
यहाँ से जो एक श्रृंगी पशु मिला है, तो इस एक श्रृंगी पशु को जो है इसका मतलब धार्मिक महत्व रहा होगा। ठीक है, यहाँ से अग्निकुंड में मिला है। मैंने पिछले में बताया प्रमुख स्थल में कहाँ से मिला है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने पढ़ा दिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा योगी के प्रचलन को दिखाती है, यानी यहाँ से योग की भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, योगी के जो प्रतिमा मिली है, तो ये भी दिखाते हैं कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लोग योग से भी परिचित हैं। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी निश्चित रूप से इस सभ्यता के लोग मंदिर निर्माण से परिचित नहीं थे। ये लोग मंदिर मंदिर में नहीं जानते थे। अब मंदिरों का निर्माण आपको मैं बताऊंगा कब से हुआ, इस सब के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अन्य सभ्यताओं से विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियाँ मंदिर निर्माण के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। मंदिर निर्माण का न मिलना निश्चित रूप से व्यक्तिगत धर्म की ओर इशारा करता है। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि लोग अगर पूजा कर रहे हो ना, तो मतलब क्या करते हैं, अपने ही रूम में कर रहे हैं, मतलब अपने ही घरों में पूजा करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। आज हम लोग पूजा करते हैं तो क्या है, आज हम लोग पूजा करते हैं तो मंदिरों में करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में भी यही लिखा हुआ है ना कि धर्मनिरपेक्ष, यानी अपने, अच्छा कुछ ऐसे भी देश हैं, फ्रांस शायद ऐसा है कि, फ्रांस है कि नहीं शायद, मतलब मैंने कुछ दिन ऐसा मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट वीडियो में किसी दिन। मतलब एक ऐसा भी देश है ना, ठीक है, जहाँ पर क्या है कि आप व्यक्तिगत पूजा नहीं कर सकते हैं, शायद फ्रांस ही है। तो क्या मतलब वहाँ पर कैसे पूजा की जाती है, किसी को भी पूजा करना है बाहर नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी को भी धर्म की जो पूजा करना है, आज हम लोग लड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे क्या है कि आपको किसी भी धर्म की पूजा करना हो, किसी भी जाति की पूजा करना, अपने घर में करिए, हर्षोल्लास के साथ करिए, पर आप बाहर नहीं करेंगे। इसे आप लोग क्या कहेंगे, इसे अति धर्म निरपेक्षता कहेंगे। ठीक है, इसे मैं पॉलिटी में भी समझा सकता हूँ, समझाऊंगा। इस सभ्यता के लोग जो है भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। कैसे पता चला है कि जो है मतलब कंकाल से जो है हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, कुछ ताबीज़ें मिली हैं। यहाँ लोग पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग जो भी है, जैसे कि किसी को दफनाते थे ना, किसी को दफनाते थे, उसके साथ जो जरूरी वस्तुएं हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई या उसके ज़िंदगी से जो रिलेटेड रहा होगा, तो उस चीज़ों को भी दफना दिया जाता है। ऐसा हम लोग के भारतीय समाज में भी मिलता है, आज भी मिलता है कि मतलब देख रहे होंगे जब कोई एक्सपायर होता है, गांव में अक्सर देखने को मिलता है, अब तो धीरे धीरे हर जगह कम हो चुका है। कि पहले क्या होता था ना कि जैसे कि कोई बूढ़ी औरत मर गई है, तो उनकी जो चीलम उलम जो लोग पीती थी ना, जो हुक्का कहते हैं, तो वो उन सबको भी उनके साथ जो है दफनाया जाता था, नया खरीद कर, ताकि वो दादी पिएंगी, ऐसा कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा होता रहा है। ठीक है ना, तो यह लोग जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। हो सकता है नया जन्म मिले तो सभी को कपड़ा वपड़ा भी मिल जाएगा। तो ये सभी बातें आप इसे देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पर्सनल में था सहोदाह। ठीक है, एक जो है मतलब देखिए एक कब्र मिला है, ये स्त्री की है और ये पुरुष की है। यही युगल समाधि है। युगल समाधि के जो प्रमाण मिला है ना, वो यही फिगर है। एक पुरुष मिला है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और एक महिला है। ये महिला का जो है कंकाल है और ये पुरुष का। ये योगी की प्रतिमा है, मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आप जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको आर्थिक व्यवस्था को अगले लेक्चर में लूँ। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फ्रेंड्स।